चलो एक्सरसाइज हम लोग अब 2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1 का रिवीजन हो गया है, रियल नंबर का, नंबर सिस्टम का। एक्सरसाइज 2 क्या है? बहुपद। अब देखो इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि बहुपद, जिसमें बहु मीन्स क्या होता है? बहुत। अनेक, ठीक ना? तो उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉली। पॉली मीन्स अनेक। ये हो गया पद, नोमिनल मीन्स पद। तो एक से अधिक पद जहाँ पर हो उसी को बहुपद। इसके अंतर्गत हम लोग 2 चैप्टर इसमें जो है एक चर वाले रैखिक जो है बहुपद पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यक वगैरह, शेषफल प्रमेय वगैरह और उसका गुणनखंड निकालना। तो इसमें जो है जैसे कि कितने पद है, एक इसमें इक्वेशन के बारे में, लीनियर इक्वेशन भी हम लोग पढ़े थे आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर में। जैसे कि x² + 2x + 3 ये हो गया, और एक तो वो x + y के रूप में भी आएगा। तो यहाँ पर एक से अधिक जब पद हो गया तो यहाँ पर 2 चर हो गया। इसमें 2 चीज पहले जान लो, चर और चर। चर किसे बोलते हैं? जितने भी अल्फा इसका चर चलने वाला, जो कि अपना रूप बदले, अपना वैल्यू जिसका कि बदल जाए। अचर मतलब कांस्टेंट, मतलब एक समान हो, एक समान हो, जिसका आप बदले नहीं। जैसे कि एग्जांपल में ले लो 2 3 कुछ भी जो अंक लेते हैं ये सब क्या हो गया? अच्छा। और चर में x y q r ये सब क्या हो गया? चर मान। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। सर। और अचर को कांस्टेंट। सर तो इसमें पाई अचर होगा ना, क्योंकि उसका मान पाई का मान जो है बदलता नहीं, तो अचर होगा। पाई का वैल्यू जो है 22/7 जो रहता है वो कांस्टेंट है, पाई बराबर 22/7। परिमेय अपरिमेय में अंतर है कि जब भी 22/7 रहेगा तो पाई क्या हो जाएगा? परिमेय। 22/7 रहेगा तो परिमेय। पाई अगर इस रूप में रहेगा सिंबल के रूप में तो अपरिमेय। इसको याद रखना कि दोनों बराबर हैं। लेकिन जब यहाँ चर अचर का मान पूछेगा तो पाई का वैल्यू कभी नहीं बदलता। अब पाई का जो वैल्यू है वो निश्चित रहता है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको नहीं बदलते हैं। अब हम लोग बहुपद के अंदर क्या देखे थे? x² + 2x + 3। अब यहाँ पे कितने सारे पद हो गए? x² का जो भी यहाँ पर मल्टीपल रहेगा तो a1 ये x² प्लस यहाँ पर जो मल्टीपल में है इसको क्या बोलेंगे? b a b, और यहाँ पर जो हो गया c। तो यहाँ पर जो है a जो कि x² का मल्टीपल हो गया, 2x या x का मल्टीपल जो हो गया उसको b, और जो बच गया उसको c। तो c क्या आ गया तुम्हारा? कांस्टेंट के रूप में। अब यहाँ से इक्वेशन में तुमको चीज करना रहेगा। 3 तरह का हम लोग लाइन के बारे में पढ़े थे। a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 c1 बटा में c2। और इसके मूलों का योग निकालना भी हम लोग सीखे थे। ज्ञात करना भी सीखेंगे, इसका जो है शून्य ज्ञात करना। तो यहाँ पर इक्वेशन अगर 2 इक्वेशन दे दे, जैसे कि a1 हो गया, यहाँ पर एक और इक्वेशन ले लेते हैं y² + 2y + 6। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत जो आया a2, इसके y का जो मल्टीपल हो गया उसको b2 और इसको c2। यही यहाँ पर इक्वेशन हम लोग जो है ना, और ऐसे कि a1 बटा में a2 दोनों इक्वेशन जो हो गया, एक ये हो गया और ये दूसरा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c। अगर तीनों अगर बराबर हो गया उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, अल्फा बीटा और गामा ये सब पढ़ा था ना, मूल निकालना। इसके कितने हल हो जाएंगे? 2 अनेक कितना? अनेक हल। और इसका जो है ग्राफ कैसा बनेगा? एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, मतलब स्पर्श करेगा। तब जाकर के अनेक हल, यानी कि अनेक जगह पे जो है ना ये टच करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या पढ़ा थे इसमें? दूसरा ये था a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। अगर ये एक दूसरे के
बराबर नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? एक और केवल एक, इसका एक हाल, केवल एक, केवल एक, केवल एक। और इसलिए जो है ग्राफ कैसे बनेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा सब बातों के रूप में जो है ना, यानी कि जहाँ पर ये टच किया, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, तो जहाँ पर ये टच किया वो जो है एक जगह पर मिला तो उसका एक। दूसरा तीसरा कंडीशन क्या पढ़ा थे इसमें? A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो ये तुम्हारा क्या चलेगा? समांतर चलेगा। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी कि कहीं पर भी जो है ना ये मिल नहीं रहा, दोनों तो एक दूसरे से कर रहे हैं तो कहीं पर भी मिल नहीं रहा। एक चीज और इसमें मूलों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा और बीटा इसके दो मूल है, तो मूलों का योग बराबर क्या होता है? माइनस b बटा c। अच्छा बात है। चलो अब मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा बराबर -c बटा a, C बाई ए। c बटा a। एक और इसमें कंडीशन जो है ना, जो तुमको 10th में जो पढ़ना है